तो जरूरी यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी न्यूज आई होगी, कोई इवेंट हुआ जी होगा। सर। तो जब न्यूज जी सर। आएगी तो कोई एनालिसिस आपकी काम नहीं करेगी, चाहे वो पैटर्न हो, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, चाहे वो एनोमली हो, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि जी सर। न्यूज के अंदर जब न्यूज होती है तो न्यूज का इफेक्ट होता है, तो न्यूज का जी सर। कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। तो न्यूज अगर फेवर में है तभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। हालांकि इसमें इतना वॉल्यूम भी नहीं है, लेकिन क्या होता क्या है कि जब लोग न्यूज करीब आ जाती है तो बाइंग और सेलिंग करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, बिल्कुल कम करते हैं। क्योंकि उनको डर होता है कि न्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव हुई, लोगों ने वैसे भी होल्ड कर लिया था बाय और सेल करने से, तो जैसे ही न्यूज पॉजिटिव होती है और लोगों को समझ में आती है तो फौरन एक इफेक्ट आता है, बाय ज्यादा हो जाती है, मतलब वॉल्यूम भले कम हो, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ जाती है। तो ये इफेक्ट होता है न्यूज का। इतनी एबनॉर्मल कैंडल के ऊपर तो कभी भी एनामली ट्रेड नहीं कीजिएगा। नॉर्मल जी कैंडल्स के सर। अंदर एनामली को ट्रेड करें। एबनॉर्मल कैंडल, जिसको एग्जॉशन कैंडल या फिर न्यूज कैंडल्स कहते हैं, इनके ऊपर ट्रेड ना करो, क्योंकि इस एक कैंडल ने कितने कैंडल को कवर किया है, मेरे ख्याल में कोई 7-8 कैंडल को कवर किया है। ठीक है। जी सर। तो न्यूज टाइम पे हमेशा अवॉइड करो, और न्यूज टाइम में इस तरीके की आपको कैंडल्स मिलेंगी। अब या तो न्यूज टाइम पे मिलेंगी, या फिर जब एक सेशन खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, या एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तब इस किस्म की कैंडल्स आती हैं। सेशन का मतलब होता है कि जैसे कि न्यूयॉर्क ओपन होती है, लंदन तो चल रही होती है, जैसे जी ही सर। इन दोनों में ओवरलैप होता है तो ऐसी कैंडल्स आती हैं, क्योंकि नए बायर का प्रेशर आता है ना। जैसे ही बायर मार्केट जी खुलती है तो बायर का प्रेशर आता है, तो उस वक्त भी इस तरीके के बातें, मतलब मार्केट में मूवमेंट्स आती हैं। तो ये ट्रेडिंग के अलावा जो है ना, ये भी याद रखें कि बहुत जरूरी है। आपको पता है कि हम रियल लाइफ के अंदर भी दिन को भी फॉलो करते हैं, तारीख को भी फॉलो करते हैं, टाइम को भी फॉलो करते हैं। तो अगर जी वो सर। इम्पोर्टेंट है इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। तो इसी वजह से कि ट्रेडिंग के अंदर आपको न्यूज के कैलेंडर को फॉलो करना पड़ेगा, कि न्यूज होगी तो आपके नुकसान में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। क्योंकि आपकी एनालिसिस क्या कह रही होगी कि सेल करो, लेकिन न्यूज की एनालिसिस कहती है बाय करो, तो आपके अगेंस्ट में चली जाएगी। तो न्यूज के टाइम पे हमेशा ट्रेडिंग नुकसान देती है। हो सकता है कि सारा दिन आप प्रॉफिट करो और न्यूज के टाइम पे आपने सारा कुछ लॉस कर दिया, ऐसा पॉसिबल है। तो न्यूज को जी सर। फिल्टर करो, न्यूज से 15 मिनट पहले, न्यूज के 15 मिनट बाद ट्रेड किया करो। मतलब ट्रेड करना 15 मिनट पहले छोड़ दो, फिर न्यूज गुजर जाए, फिर उसके 15 मिनट के बाद आप ट्रेड करो, फिर मार्केट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अगर न्यूज को फॉलो नहीं करोगे तो फिर किसी भी वक्त आप न्यूज के टाइम पे जकड़ सकते हो। अक्सर हमारे साथ होता ही यही है। हम अच्छी मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं, बुरी मार्केट में, रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं। क्योंकि हम, होता यह है कि हम पहले तो ये काउंट करते हैं कि यार मार्केट अच्छी हो, पहले डेमो पे ट्रेड करूं, अगर ट्रेड विन कर रहा हूं तो फिर मैं रियल पे ट्रेड करूं। और जितनी देर तक हम डेमो पे ट्रेड करते हैं उस वक्त मार्केट बहुत अच्छी होती है, और जैसे ही हम रियल पे शिफ्ट होते हैं तो और फौरन मार्केट कोई न्यूज की वजह से, किसी और वजह से खराब हो जाती है, तो फिर हमारा लॉस हो जाता है। अक्सर होता है ऐसा है, क्योंकि ये नेचुरली ये थिंग्स हैं कि लॉस बुक के चांसेस हमारे अंदर में बहुत हो जाते हैं, क्योंकि हम एग्रेसिव भी हो जाते हैं कभी कभार, और जो है ना हम बहुत सारी बातें सोचते भी हैं पैसे के बारे में कि पैसा लॉस हो जाएगा, ये होगा वो होगा, डर भी होता है, फैसला गलत हो जाता है। तो ये सारी चीजें अपनी रूटीन बनाओ कि जब सुबह में मार्केट में आप ट्रेड करें तो ट्रेड करने से पहले एक कैलेंडर को चेक कर लें, आज कौन कौन से और किस किस टाइम पे न्यूज है, उस न्यूज को देख लें। देखने के बाद वो अपने सामने डायरी में लिख लें कि भाई इस टाइम पे मैं ट्रेड आज नहीं करूंगा, और बाकी ये मेरे टाइम है ट्रेडिंग के, इस टाइम के दौरान मैं ट्रेड करूंगा। तो ये आप बहुत जरूरी है आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए। ठीक है। सर न्यूज को कहाँ से सर्च करते हैं वो मेरे को? न्यूज आप investing.com के ऊपर जाएं, वहां पर आप investing.com के ऊपर जाके वहां पर न्यूज कैलेंडर होगा, और अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको सेट करें और आपका हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यूज के बारे में बताऊंगा कि न्यूज कैसे वॉच करेंगे, और उस कैलेंडर को किस तरीके से अपने कंट्री के टाइम के हिसाब से सेट करेंगे। जी सर। जी। ठीक है ब्रदर्स, इंशाल्लाह फिर जी सुबह सर। मिलते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर टाइम हो तो एक बार चेक कर लेते हैं। क्या आपने कुछ भेजा है? हाँ जी, ऊपर है, ऊपर है जी, ये रहा। ये वाला? जी। ये तो उसने भेजा है नहीं, यहाँ पर। ये है। अच्छा, हैमर एसएनआर पिन बार एसएनआर आपने लगाई है?
ठीक है, जी ठीक है सर, थोड़ा आगे देख लीजिए, उसके बाद थोड़े लॉस के वो है। ठीक है, ठीक है, मैं चेक करता हूँ सर। ये एनामली आपने सर्च की है? जी सर, ये लॉस हो रखा है। हाँ, ये लॉस हुआ है। देखो, ये तो कम, ये आप सोचें कि ये एसएनआर यहाँ पर है और मार्केट कितनी टाइम से नीचे गिर रही है, काफी टाइम से नीचे गिर रही है। ठीक है, जी एक मोमेंटम बना हुआ है ट्रेडिंग का, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है मोमेंटम के हिसाब से। इसका मतलब है कि ट्रेंड बड़ा स्ट्रांग है। बायर आता है वो भी फेल हो जाता है, फिर बायर आता है, मतलब 2 दफा सिंगल बायर आता है, फेल हो जाता है, तो यहाँ पर बायर के चांसेस बहुत कम है। बायर के चांसेस बहुत कम है। आप इस मार्केट को भी फॉलो करो, देखो कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, आपकी फेवर में है या आपके लॉस, आपके उसमें है। ये भी सारी अपोजिट। चीजें नोट करो। हाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लॉस हुआ। जी अब यहाँ पर तो कोई भी ट्रेंड रेंजिंग मार्केट है, यहाँ पर इसको विन करना चाहिए। तो हम देखें कि किस चीज से के यहाँ पर लॉस हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है? ये सपोर्ट, पीछे सपोर्ट कहाँ है? कलर ये, चेंजिंग है सर। अरे यस। नहीं भाई नहीं, ये वाली गलत लगाइए, ये वाली तो गलत लगाई। अब ये बात सुनो, ये अगर आप सपोर्ट इसको काउंट करते हो, हाँ, राइट सर, राइट। तो इस सपोर्ट ने इस टाइम यहाँ पर ब्रेक हुआ, 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 कितनी दफा ब्रेक हुई? जी हम्म 1 2 3 4 बार, 4 5 बार हो गया जी। अभी भी फिर स्ट्रांग है, आपको रिवर्सल देगी। एक नहीं सपोर्ट नहीं एंड रेजिस्टेंस वो जो दिखती है वो कोई 6 दफा ब्रेक हुई है, 4 दफा, और उसके ऊपर कोई रिएक्शन भी नहीं आया, और लगता लगाई भी गलत है, तो ऐसे वाला तो ट्रेड मिलेगा भी नहीं ना। कम से कम रिसेंट जी एसएनआर को ढूंढो। जैसे कि देखो कि एसएनआर कहां पर रिसेंट होती है, जैसे ये एक एसएनआर है, ये रिसेंट एसएनआर होती है, इसको हम कहते हैं। ये रिसेंट एसएनआर इसके लिए बनती है, ये रिसेंट एसएनआर इसके लिए ऐसे बनेगी, ये रिसेंट एसएनआर इसके लिए बनेगी, ये रिसेंट इसके लिए बनेगी। लेकिन अब इसको ऐसे करके आओगे तो फिर ये नहीं काम करेगी आपकी, ऐसे नहीं करो, ठीक है। सर, एसएनआर का हमको लेवल ड्रॉ करना है कि लाइन से काम चलेगा? अगर डबल लेवल है तो डबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, सिंगल है तो सिंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। नहीं, जैसे एक ही एसएनआर मिल रहा है कलर चेंजिंग में, तो उसमें पूरा लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा वीक के थ्रू भी? वीक भी ले सकते हैं इसमें, वीक में बिल्कुल, मतलब? जब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है कि यहाँ पर 2 लेवल्स हैं, ठीक है, और आप एक लेवल लेंगे यस तो सर। फिर हो सकता है कि काम करे, हो सकता है कि काम ना करे। जी ठीक है, तो सर, दोनों कभी आप, कभार जैसे गैप। जी जी यस। बोलो। गिरते जैसे कि आप जहाँ लॉस लिखा है, जैसे इसके ऊपर जो है कि ये बना हुआ है, जैसे गैप आ रखा है एसएनआर हम्म में, कलर हम्म चेंजिंग में, तो इसमें हम्म हम ग्रीन के ऊपर लाइन, एसएनआर की लाइन रखेंगे या रेड के ऊपर लाइन रखेंगे? रेड के ऊपर रखेंगे, जो क्योंकि लास्ट कैंडल होगी उसके ऊपर रखेंगे। जो लास्ट कैंडल होगी। हाँ, ओके लास्ट ओके। कैंडल जो होती है ना, मतलब लास्ट कैंडल जी हमारी जी। कौन सी है? रेड है। अभी जो रिसेंट, मोस्ट रिसेंट कैंडल है, इसके ओपन प्राइस के ऊपर रखेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पर नहीं रखेंगे। और अगर ये विक इसका बराबर होता है तो फिर एक लाइन हो जाएगी। ओके वीक, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, जी अब सर यहाँ कभी पर, कभी ऐसा हो जा रहा है ना कि एसएनआर हम्म पे लाइन लगा रहे हैं, उसके बाद से पहले वो वाला कैंडल अभी उसके पहले क्लोज हो जा रहा ये, है और नहीं नहीं नेक्स्ट नहीं, कैंडल वहां से। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? देखो, सर ये गैप आ जा रहा है तो ये उस कंडीशन में क्या? वो दिखा ना पिक्चर, अभी ऐसे समझ में नहीं आ रही बात। ये देखो, जी सर। ये एसएनआर आपने गलत लिए, ये एसएनआर गलत लिए। क्या मैंने जी। ऐसे समझाया कि एसएनआर लेनी है? बताओ। हम्म नहीं नहीं, बॉडी पे करनी है, ठीक। ये आपकी एसएनआर है, ब्रेक हो चुकी है। और फिर दूसरा, ये लेवल बनता है इसका। जी यहाँ पर तो ये किसी भी सूरत में कोई लेवल नहीं बनता। देखो, इतना समझाने के जी बाद भी गलतियां कर रहे हो ना। ये एक लेवल है, ठीक है,
और ये मोस्ट रिसेंट ब्रेक हो चुकी है, मोस्ट रिसेंट ये ब्रेक हो चुकी है लेवल, ये लेवल ने इसने अपना काम छोड़ दिया, ये हो गई ब्रेक। ठीक है, अब मोस्ट रिसेंट कौन सी आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये रहेगी और ये रहेगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं पिछली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं लेता हूं, मैंने पिछली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं लूं, मैं यहां पर ये सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाऊं तो मुझे कैंडल कम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज्यादा दिखेगी, ऐसा है या नहीं है? जी सर। जी सर, यस। कैंडल कम और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज्यादा दिखे तो फिर मैं कौन सी पे ट्रेड करूंगा? तो ये कंफ्यूजन वाली बात है, ये बात क्या है, कंफ्यूजन वाली। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मोस्ट रिसेंट यूज करो, ब्रेक हो गया, जब तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती तब तक यूज कर सकते हो, ब्रेक हो गया तो फिर छोड़ दो इसको, बस अब इसका काम खत्म हो गया। इसका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। खत्म हो गया जी। हाँ, कैसे यूज कर सकते हो? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, हाँ जी सर। सर यस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, आपने एज अ रेजिस्टेंस इसको यूज किया कि ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गई, लेकिन जी आप सर। ब्रेकआउट के बाद अगर ये उसी वक्त ही वापस आती है तो तब ये काम करती है, लेकिन अगर टाइम काफी गुजर गया तो बस फिर ये वाले जो है ना कंट्रोल हो गए बायर, ये सपोर्ट के ऊपर ये बायर जो थे ये कंट्रोल हो गए सेलर से, अब इसको छोड़ दें, ये अब ये खत्म हो गई कहानी। अगर इस तरीके से लेंगे तो फिर हम देखें, हम तो फिर ये भी काउंट करें। ठीक है, अगर मैं इसको काउंट करता हूं ऐसे तो ये इस तरीके से फॉलो नहीं करेगा, जो सामने टच नहीं हुई जैसे कि ये है, अब इसको ले लें लेकिन पीछे इतना नहीं जाए, इस तरीके से नहीं। हाँ, अगर लेते हैं, अगर देखता है, अगर कैसे किस सूरत में लेते हैं कि आपने देखा कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जिसने काम किया, फिर नीचे आया, फिर काम किया, फिर ऊपर गया, फिर इसने काम किया, फिर अब ये काम करेगा। क्यों काम करेगा? यहां पर ये तो एक बहुत दफा बार यूज हो काम चुका किया, दूसरी दफा इसने काम किया, तीसरी दफा इसने काम किया, मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो इस सूरत में आप ले सकते हो, इस सूरत में आप ले सकते हो, लेकिन अगर उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाया, पहली दफा एक भी रिएक्शन नहीं दिखाया, एक तो रिएक्शन दिखाया ना कम से कम, जी जी, यस सर। तो एक भी रिएक्शन नहीं दिखाता तो मतलब समझ जाओ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीक है। और दूसरा मैंने आपको समझाया है कौन सी स्ट्रांग सपोर्ट है, कौन सी वीक सपोर्ट है, तो वो भी आप आइडिया आप यूज करो ना, वो इतना बेहतरीन आइडिया है स्ट्रांग सपोर्ट एंड वीक सपोर्ट का। तो जो स्ट्रांग है वो उसको लो, वीक को छोड़ो। जी सर। वीक को छोड़ो, क्योंकि वीक तो वैसे भी आपको पता है काम नहीं करती, तो इस तरीके से वीक को छोड़ो, स्ट्रांग को लो। सही है जी। अब यहां पर ये आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल सही ली है, ये वाली बिल्कुल सही है, ये वाली जी। सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है। यहां पर इसको रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन क्यों रिवर्स इसने नहीं किया? इसने कंसोलिडेशन ब्रेक किए। अब ये सारी चीजें आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सारी एक्सपीरियंस होगी। कौन सी कंसोलिडेशन? ये कंसोलिडेशन ब्रेक की इसने, ये कंसोलिडेशन इसने ब्रेक की है। ये ऐसे नहीं है कि किसी लेवल को के बगैर आया है, इसने ये स्ट्रांगली कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। जब कंसोलिडेशन ब्रेक करता है ना तो बायर पावर लेके आता है। क्या लेके आता है? पावर लेके आता हूँ। और वो पावर इतनी जल्दी खत्म नहीं होता कि बस एक ही कैंडल के बाद मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाए, उसमें फिर टाइम लगता है। तो ये बात याद रखो, उसमें फिर से टाइम लगता है वापस आने के लिए। इमीडिएटली जब कंसोलिडेशन ब्रेक हो तो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं किया करो। ये मैं आप लोगों को सिर्फ एनोमली के बारे में नहीं बता रहा, मैं एवरीथिंग के बारे में, मतलब कहीं पर भी कैसे भी आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक होती है, मतलब कोई कंसोलिडेशन ब्रेक होती है तो फिर कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी काम नहीं करेगी। अब देखो ये क्या है, ये क्या ब्रेक हुई है? कंसोलिडेशन। अगर ये सपोर्ट के ऊपर भी आती है ना
कैंडल ये क्रॉस कर जाएगी, ये क्रॉस कर जाएगी, फिर ये नहीं रुकेगी, फिर आगे की सारी ये बिल्कुल, क्योंकि इस पे स्ट्रेंथ आ जाती है, ये रुकने वाले नहीं है। फिर तो कोशिश करें कि कंसोलिडेशन के अंदर आप वो नहीं करें। और ये भी आप देखें, इस कैंडल ने कोई ब्रेकआउट तो किया होगा ना। यस, अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट किया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कोई करके आया है तो फिर रिवर्सल के चांसेस हैं। अगर वीक कैंडल का ब्रेकआउट करके आया है तो फिर रिवर्सल के चांसेस नहीं है। अब एक बार बताओ, ये ओल्ड है, ये क्या है, ओल्ड, और ये न्यू है, किसको फॉलो करेंगे हम? न्यू को। वीक सपोर्ट, वीक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है तो मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। जी सर। हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में पढ़ा ना, वीक सपोर्ट जब ब्रेक होगी तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, तो इसने कंटिन्यू कर दिया। तो इन चीजों को सारा ख्याल रखें बहुत बारीकी से, क्योंकि बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दिखने में यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नजर आई, लेकिन इसके अलावा भी 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और हैं, 3 और हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो यहां पर 3 और भी हैं, और इन तीनों को इसने ब्रेक किया, मतलब स्ट्रॉन्ग है, बायर कंटिन्यू करेगा ये। यहां पर देखो कहां से लिए, यहां से लिए, बोरियस, इससे लिए, ये इससे मोमेंटम वाले हो गए तो सर। इससे लेने से बेहतर नहीं था कि आप यहां से ये ले लेते? जी जी, यस सर, यस, ये वाला ज्यादा बेहतर है। पास कर, और इस जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट में क्या है, इस पूरी जोन के अंदर आया है, ठीक है। यहां से जी सेल सर। आती है, यहां से जी बाय सर, ऊपर की तरफ जाती है, और बाय के अंदर जो है ना वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो यहां से इसने कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन इससे पहले इसने एक ब्रेकआउट भी किया है, ये ब्रेकआउट किया है। चलो फिर इसके ऊपर मैं जो है ना एक आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी कंडीशन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो कंटिन्यू करती है वॉल्यूम के हिसाब से, और कौन सी कंडीशन में वो एनोमली हमारी काम नहीं करती। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है हमारा, एनोमली बिकम वैलिडेशन एंड वैलिडेशन बिकम्स एनोमली, ठीक है। क्योंकि वो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, एनोमली बिकम्स वैलिडेशन एंड वैलिडेशन बिकम्स एनोमली। तो ये सर कॉन्सेप्ट है। ये जो आप लेवल पे आने के बाद जो मतलब कि लेवल के आने के बाद जो होता है ये चेंज, रेजिस्टेंस हाँ और सपोर्ट, नहीं, अब एनोमली आती है तो एनोमली कहती है कि रिवर्सल करो। एनोमली क्या कहती है? रिवर्सल करो। अगर वहां पर ब्रेकआउट और एसएनआर के ऊपर मार्केट आ जाती है, ब्रेकआउट या फिर एसएनआर के ऊपर मार्केट आ जाती है, तो फिर ये एनोमली बिकम्स क्या हो जाती है? वैलिडेशन, मतलब रेजिस्टेंस, कंटिन्यूएशन करने का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये वो वाली बात है, ठीक है। तो उस बात के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे कल इंशाल्लाह। तो फिर ये वाले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अब हमने यहाँ पर सेल करना था या हमने यहाँ पर बाय करना है, तो इस जगह पे हमने क्या करना है, ठीक है। जी जी जी, यस सर। हाँ, ये फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इसको हम जो है ना स्ट्रेट करते हैं जी इसको। सर। और सर ये एक कंफ्यूजन ये सर गैप वाला कर रहा है सर, कैंडल के बीच में जो गैप्स आ रहे हैं सर। तो गैप के मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, फिर आप लोगों को वॉच कर लो, गैप को समझ लो, जी सर। ठीक है। जी सर। जी सर। वो मैं सर एक आप बार लोगों लास्ट को में शेयर 4 करूँ। कुछ, लास्ट में 4 पीक हो रहे हैं, एक बार वो देख लियो, वो तो ये बस 10 सेकंड का काम है। उसमें ट्रेंड के बारे में पूछो, लास्ट में है 4 और आगे। ये जी जी, यस सर। तो इसमें ट्रेंड कौन सा, मतलब ट्रेड जो आपने बताया था माइनर ये ट्रेंड और डाउन मेजर ट्रेंड है, ट्रेंड? तो हम डाउन ट्रेंड, डाउन को ट्रेड करेंगे। ये ओके, डाउन, करंटली डाउन ट्रेंड है, तो हम डाउन को ट्रेड करेंगे। जी। इसके बाद भी है, ये रेंज है, ये क्या तो है? इसमें रेंज है, ये रेंज है। अब रेंज कैसे कि अब ये रेंज, ये पहले कौन सा ट्रेंड है? डाउन,
डाउन। अब ये वाली रेंज डाउन ट्रेंड की रेंज बनेगी, किसकी बनेगी? डाउन ट्रेंड की। तो इसका ज्यादा पुश नीचे की तरफ होगा। अब देखो कि इसका पुश किस तरफ है, ज्यादा डाउन की तरफ। डाउन की तरफ। तो ज्यादातर डाउन सेल की की तरफ। अपॉर्चुनिटी ढूंढो इसमें। और जी अप ट्रेंड के ऊपर अगर अप ट्रेंड के बाद रेंज आए तो उसका पुश कहां पर होगा? अप की तरफ। अप की तरफ। तो अप ट्रेंड के बाद रेंज आए तो उसमें सिर्फ बाय की एंट्री ढूंढोगे तो कामयाब रहोगे, इसमें सेल की एंट्री ढूंढोगे तो कामयाब रहोगे। जी सर। जी ठीक है, क्योंकि मार्केट करेक्शन का मतलब, रेंजिंग का मतलब होता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम हो गई, इक्वल हो गई, बायर और सेलर बराबर हो गए, बायर और सेलर बराबर हो गए। लेकिन बराबर। कौन से ट्रेंड में बराबर हुए? अप ट्रेंड में बराबर हुए तो फिर ज्यादा बायर के को मार्केट फॉलो करेगी, डाउन में ज्यादा सेलर को फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये चीजें जी सर। जी ऐसे जो है ना, ट्रेंड को ऐसे आप काउंट करेंगे। यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब देखो रेंज आ गई, ये क्या आ गई? रेंज। 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 किसको फॉलो कर रही है? कैंडल्स। आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बायर की आ रही हैं, ऊपर की तरफ पुश जा रहा है, फिर आखिरकार जाती है मार्केट। तो इस तरीके से अब ये डाउन ट्रेंड है, ये रेंज आती है, तो ये डाउन की कैंडल्स बड़ी बड़ी हैं, दिख रही हैं? जी सर। यस सर यस। तो ये डायरेक्शन भी आप चेक कर लें कि जो जिस ट्रेंड के बाद जो रेंज बनेगी वो उस ट्रेंड को फॉलो करेगी, दूसरे ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगी। तो ये भी आप लोग देखिएगा। बाकी कल फिर इसके ऊपर मजीद डिस्कस करते हैं। एनामली बिकम वैलिडेशन एंड वैलिडेशन बिकम्स एनामली के ऊपर, जी ताकि वो सर। चीजें जी आपकी क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। जी सर, गैप वाला वीडियो भेज दीजिए सर। हाँ, मैं वो वीडियो भेजता हूँ, आप उसको सर्च कीजिएगा। हाँ जी सर। अब इसका रिजल्ट रिफाइन करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, एक एसएनआर की, एक ब्रेकआउट की। एक एनामली तो बनी, एक एनामली तो कहती है कि रिवर्सल हुआ, लेकिन साथ में अगर हम सिर्फ और सिर्फ एनामली को ट्रेड करते हैं तो यूं समझो कि हम वॉल्यूम को अकेले से ट्रेड करते हैं। ठीक है, जी सर। वॉल्यूम को अकेले से कभी भी ट्रेड नहीं करना। ये मेरी बात आप लोग ध्यान में रख लें कि वॉल्यूम की कोई भी एक ऐसी स्ट्रेटजी हो जो वॉल्यूम को अकेले से ट्रेड करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, जी सर। वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ मिला के ट्रेड करना होता है। अब कैसे? जो मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एनामली क्लोज होती है तो वो अक्सर काम करती है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग कैंडल रिवर्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ब्रेकआउट हो या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट हो तो वो भी आपकी एनामली काम करेगी। राइट? कैसे? जी सर। अब मैं आपको सेटअप बता रहा हूं, सेटअप गौर जहन में रखिएगा। सेटअप ये है, फॉर एग्जांपल के हमने देखा कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी है। ठीक है, जी सर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने के बाद हमने एक बात देखी कि सेल वापस आती है, फिर छोटी कैंडल बनती है, फिर उसके बाद बड़ी कैंडल बन जाती है। सही है? जी सर। अब इन दो कैंडल के अंदर क्या है? एनोमली है। एनामली। अब ये एनोमली कहती है कि आप बाय करो, लेकिन बाय की कंफर्मेशन ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हुई है, वेल एंड गुड, अब हम बाय करेंगे इसको। अब हम इसको क्या करेंगे? बाय करेंगे। किससे कंफर्मेशन ले ली हमने? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट से। यहां पर हमने किससे कंफर्मेशन ले ली? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट से। कौन सा ब्रेकआउट हुआ? एसएस। ठीक है, जी सर। एसएस का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसएनआर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जी सर। और एसआर का मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये सेटअप अगर देखो, पिछली कैंडल जो सेल की और बाय की बनी थी, जो ब्रेकआउट हुई थी, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट हुई थी या वीक कैंडल ब्रेकआउट हुई थी? वीक सर। जब वीक कैंडल ब्रेकआउट होगी तो मार्केट में हमने ये स्ट्रेटजी पढ़ी है ना कि कंटिन्यू होगा। जी सर। तो प्राइस एक्शन तो मेजर थे, वॉल्यूम से तो हम फिल्टर करते हैं। राइट? जी सर। राइट। प्राइस एक्शन हमारा क्या है? मेजर है। और
वॉल्यूम हमारा क्या है, माइनर है, उससे हम फिल्टर करते हैं बस, बातें सिर्फ। ठीक है, अगर देखा जाए यहां पर तो एनोमली बनी इसके अंदर, सही है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट हुआ ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सपोर्ट का हुआ या वीक का हुआ? अगर ये वीक का ये भी हुआ है तो बायर वापस नहीं आएंगे, बायर वापस नहीं आ सकते। नहीं आएंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग का होता तो बायर वापस आ जाते, जैसे मैंने ये वाला सेटअप दिखाया। तो ये पहला सवाल क्लियर हो गया। ठीक है, जी सर। दूसरा सेटअप देखते हैं। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है इस सवाल में? नहीं, नो सर, नो सर। ये समझ में आ गई बात यहाँ पर? ठीक है, और सर जब जब राउंड नंबर ब्रेकआउट करेगा तो कौन सा राउंड नंबर ब्रेकआउट होना चाहिए सर? 000 लास्ट वाला। में 000 वाला, ठीक है सर। हाँ, ये हमारा एक सवाल क्लियर हो गया, सही है। जी सर। अब यहाँ पर कोई ब्रेकआउट, ये तो वही वाली बात है ना कि हम अब 2 ट्रेड हमारे खामों का क्लास हो गए, क्योंकि हमने विदाउट किसी फिल्टर के ट्रेड किया, प्राइस एक्शन की मदद ना ली, और हमने बस वॉल्यूम को देख के ट्रेड किया। मैंने कल इसलिए जी आपको बोला कि आप नॉन स्टॉप ट्रेडिंग करो, ताकि जो गलतियां हैं वो आपके सामने आए, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने ट्रेड किया, मेरा लॉस हो गया, जब मैं उसको फिल्टर करके बताऊंगा तो फिर आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जी सर। अब यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई ब्रेकआउट हुआ है? नहीं सर, यहाँ पे नहीं कोई हुआ। breakout किसी भी किस्म की कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पर? क्योंकि ये कैंडल नहीं सर। के रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। 2 चीजें, न एसआर है, न एसबी है। ठीक है, जी सर। एसआर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और एसबी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। आप इसको एसआर भी बोलो। क्या बोलो? एसआरबी। मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। ठीक है, जी सर। याद हो जाएगा ना ये? जी सर। चलो, ये हमारा ट्रेड कंफर्म हो गया कि भाई हमने गलत जगह पे ट्रेड किया। ठीक है, अब ये राउंड नंबर है। एक बात बताऊं, राउंड नंबर मैं ज्यादातर यूज नहीं करता, मैं जी सर। विजुअल प्राइस एक्शन के ऊपर यकीन रखता हूं। जो कैंडल्स के अंदर रिवर्सल और कंटिन्यूएशन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है, मैं मोस्टली कैंडल की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूं। ये कभी कभार स्लिप भी कर जाते हैं, कभी कभार काम करते हैं, कभी कभार काम नहीं भी करते। 1 जी मिनट की सर। हम ट्रेडिंग करते हैं, हम अगर 1 घंटे की ट्रेडिंग करते हैं, 2 घंटे की ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर बात समझ में आती थी कि इसकी मदद लें। लेकिन हमारा 1 मिनट की है, तो फोकस ज्यादा नहीं करो इसके ऊपर। ठीक है, जी सर। जी सर। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद ये हमारा सेम थिंग, कोई भी हमारा ब्रेकआउट, नहीं। आपने 1 मार्टिंगल किया, विन किया, लेकिन अगर हम ट्रेड ही नहीं करते तो 1 मार्टिंगल की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, जी सर। ये वाला आपका क्यों विन हुआ ट्रेड? एसआरबी की वजह से, एसएसबी की वजह से। एसएसबी। जी सर। ये एसएसबी की वजह से हुआ ट्रेड आपका विन। हाँ जी सर, विन। आपका एसएसबी वॉल्यूम के साथ फिल्टर हो गया, वॉल्यूम एसएसबी के साथ फिल्टर हो गया, राइट? जी सर, राइट। अब सर ये जो प्रेजेंट वाला जो इस साइड में जो दिखेगा सर, वो उसी को फिल्टर करेंगे ना उस पे ही, या इसके इसको, पीछे का नहीं लेंगे सर? सर जो जहाँ पे एसएसबी बना है अपना, हाँ तो इसी को फिल्टर करेंगे ना सर, इसके पीछे नहीं ना ऐसा ना लेंगे कोई? देखो, इसके पीछे वाला इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। जी सर। एनामली को एसएसबी से फिल्टर करो या एसएसबी को एनामली से फिल्टर करो, जो तुम्हारे दिल चाहे। जी सर। ठीक है, देखो चीजों को जी कंबाइन सर। कर रहे हैं ना आप। असल में ट्रेडर क्या करता है कि वो चीजों को कंबाइन नहीं कर पाता। अगर सपोर्ट सर, एंड कर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करता है तो खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर करता है तो खाली वॉल्यूम के ऊपर। भाई जब तक इनको मिलाएंगे नहीं तो फिर हमारा मसला हल कैसे होगा? जी सर। अब हम प्राइस एक्शन यूं समझे, चलो हमने ये मान लिया कि ये इस प्राइस एक्शन को हमने वॉल्यूम के साथ मैच कर दिया, राइट? जी सर, राइट। या फिर आप ऐसे बोलो कि इस वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ मैच कर दिया, तो ये ट्रेड विन हुआ। जी सर। रीजनेबल है, अंडरस्टैंडिंगेबल है, सर। राइट? जी सर, राइट।
ये ट्रेड क्यों विन हुआ? एसआरबी यहाँ की पे वजह से, स्ट्रॉन्ग एसएसबी। जी सर। एसआरबी की वजह से विन हुआ, राइट? जी सर। ये ट्रेड आपका विन हुआ, ठीक है? जी सर। ये यूं समझो कि हमें ट्रेड नहीं करना, जी सर, ऐसे में ट्रेड विन हुआ हुआ है लेकिन हमने नहीं करना, क्योंकि ना एसएसबी है, ना एसआरबी है, ना एसआर है, हमारी कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसा ट्रेड नहीं करेंगे। भले विन हो जी सर। कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर कुछ हम फिल्टर करेंगे तो कुछ विनिंग ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? जी सर। अब यहां पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि WRB ब्रेक हुई है। क्या ब्रेक हुई है? WR WRB का मतलब क्या हुआ? वीक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। वीक। जी सर। ओके, वीक जब रेजिस्टेंस। जब WRB ब्रेक होगा तो फिर ये आपका ट्रेड नहीं है, लेना था। और अगर देखो कि अब आपको पता चल गया कि कैसा लॉस हो गया, रीजन क्या है? WRB। और WRB का मतलब क्या है? वीक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। वीक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। ब्रेकआउट, ओके? दूसरा ट्रेड भी देखो विन हो गया, लॉस हो गया। अगर हम करते ही नहीं, करते ही नहीं तो फिर ये दोनों ट्रेड लॉस भी नहीं होते, सही है? जी सर, ये बच जाते। अब यहां पर हमने देखा कि ये हमारा क्या बनता है? एनोमली, ये ब्रेकआउट होता है। ये ट्रेड करना था। जी सर। ये ट्रेड जी सर, करना था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी बनती है और ब्रेकआउट भी बनता है। ये ट्रेड हमने करना था, ठीक है? ये हमारा लॉस है, ये हमारा लॉस काउंट करेंगे इसको हम। ये सर इसमें हाँ, सर इसमें डोजी के लेवल ले सकते हैं ब्रेकआउट के लिए? नहीं नहीं, मैं तो एसएसबी और एसआरबी की बात कर रहा हूँ। ओके सर, ओके ओके। स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट और स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेकआउट, हम एसएसबी और एसआरबी को ले रहे हैं, हम किसी और रेजिस्टेंस और सपोर्ट को नहीं ले रहे, ओके सर, क्योंकि उसका तो कंफर्म ही नहीं है ना कि वो स्ट्रांग है या नहीं है स्ट्रांग। ओके सर। ये दूसरा ट्रेड आपका विन होता है, राइट? जी सर, मार्टिंगल में। तो मतलब ये वाली स्ट्रेटजी हमारी यहाँ पर विन करा दिया इसने, जी सर। ठीक है? अब ये वाला एसएसबी है या फिर WSB है? कौन सा है, राइट? जी सर, WSB। मतलब WSB का मतलब क्या हुआ? वीक है। बात समझ में आ रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं? जी सर, समझ में आ रहा है। आ रही है, आ रही है। आ रही है ना अभी? सपोर्ट ब्रेकआउट। यस सर, यस सर। इजी हो रहा है ना, अब चीजें ऑटोमेटिकली कंबाइन हो रही है ना? यस सर। ठीक है, भले आपका ट्रेड विन हो गया लेकिन हमने करना ही नहीं था, हमने जी सर, रिवाइड करना है। जी सर, करना ही नहीं था ना। ये वाला ट्रेड हमारा लॉस होता है, ये वाला ट्रेड हमारा लॉस होता है, क्योंकि ये एक रीजन है। जी सर। इसका भी ब्रेकआउट होता है, इसका भी ब्रेकआउट होता है। किसको काउंट करेंगे, कौन से ब्रेकआउट को काउंट करेंगे? सर, पहले वाले को। पहले वाले को। तो फिर कौन सा ये ब्रेकआउट है? ये पहले वाला वीक ब्रेकआउट है। WSB हो गया? जी सर। नहीं करना था? WSB। हाँ, जी सर। अगर WSB ब्रेक हुआ है तो इसकी वैल्यू नहीं है फिर। जी सर। पहला हमने ब्रेकआउट को देखना है। अभी समझ में आया ये वाला बात? यस सर, यस सर। हमने नंबर 1 काउंट करनी है, बैक वाली नंबर 2 होगी, ये वाली नंबर 3 होगी सपोर्ट हमारी, राइट?
जी सर राइट। मोस्ट रिसेंट को काउंट करेंगे हम, उसके बाद ये विन कराता है। लेकिन जी सर। हमने तो कोशिश करनी है कि पहला ट्रेड विन करे ना, दूसरा नहीं करें हम। जी सर। हाँ, ये हमने ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इसके जी चांसेस सर। कम है बहुत, क्योंकि कोई भी न WRBA न SRBA न SRA कुछ अच्छा। भी नहीं है। जी सर। अब यहां पर ट्रेड हमारा क्यों लॉस हुआ, क्या हुआ है, WRB ब्रेकआउट हुआ है। समझ में आया? जी सर। ब्रेकआउट कौन सा हुआ ये? सर कैसे? सर जी ये वाला थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा सर, वीक एसएनआर और स्ट्रॉन्ग एसएनआर को रिकॉग्नाइज करने में सर। भाई इतना तो मैंने उसके ऊपर पढ़ाया था, तो प्रैक्टिस नहीं कर किया? सर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रैक्टिस एंड करिए स्ट्रॉन्ग तो रेजिस्टेंस थोड़ा किया। सा। सर प्रैक्टिस करिए यहाँ पे सर, स्ट्रॉन्ग 2 स्ट्रॉन्ग बायर्स कैंडल्स बने तो सर उसके बाद से रेड कैंडल्स आए, तो फिर ये सर स्ट्रॉन्ग होगा ना सर या वीक हो? देखो जी सर। ये वाली जो कैंडल है ना, जी सर। ये हमारी हो जाएगी WSB, ठीक है। डब्ल्यू। वीक जी सर। सपोर्ट ब्रेकआउट, वीक सपोर्ट होगी ये हमारी, ठीक है। जी सर वीक और सपोर्ट। यहां पर ये आप जो कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जी तो सर। उसके बाद सेल आई है, तो ये आपकी बात सही है, ठीक है। ये वाली जो जी है, सर। ये आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, ठीक है। और ये जी सर आपकी कौन सी बनती है, वीक सपोर्ट बनती है, वीक सपोर्ट ब्रेकआउट। जी लेकिन सर। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है। दूसरा ट्रेड इसका देखते हैं क्या हुआ, दूसरा भी लॉस होता है। अब रीजन क्या है, हमने रीजन को देखना है, ठीक है। जी सर। ठीक है। हम्म। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके ऊपर आ गया है कि असल में ये जो सेलर आया था, इस सेलर का वॉल्यूम पिछली कैंडल से डिक्रीज हुआ है, पिछली कैंडल से डिक्रीज हुआ है, फिर इसने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के ऊपर एक रिजेक्शन आई है सेलर की, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो सेलर थोड़ा सा वीक है, और वीक होने की वजह से मार्केट में वो हुआ है। चलो ऐसी कभी कभार क्रिटिकल आ जाएगी, इसमें परेशान नहीं हो और ज्यादा इसके ऊपर सोचो भी नहीं। जी सर। चलो यहाँ पर ये हो गया, चलो ठीक है। मैंने ये पिक्चर्स के ऊपर भी कुछ आपको एक्सप्लेनेशंस दी हैं, और कुछ पे मैं एक्सप्लेनेशंस अलग से दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि जी आपको सर। वीक जी सपोर्ट सर। एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ जाए, जी सर। ठीक है। यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी पीछे प्राइस एक्शन नहीं है, राइट, मतलब कोई भी जी सर। WRB SRB कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम इस वजह से हम इसको ट्रेड भी नहीं करेंगे, राइट। यस सर। यहाँ पर मेरे ख्याल में कि ये मोस्ट रिसेंट थी, लेकिन मोस्ट रिसेंट ने इसको ब्रेकआउट किया है, फिर सेकंड मोस्ट रिसेंट थी, इसने इसको ब्रेकआउट किया, अब लास्ट रिसेंट यही है ना। हाँ, जी तो ये सर। सही है। अब हम, क्योंकि इसके पहले भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, लेकिन इस सपोर्ट ने इस कैंडल को तो ब्रेकआउट नहीं किया ना, और इस सपोर्ट ने तो नहीं किया, इस सपोर्ट ने से ब्रेकआउट हुआ है, तो हम हमारे लिए अभी के लिए इस कैंडल के लिए ये मोस्ट रिसेंट है, राइट। जी सर राइट। यस सर। यहां पर हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट और हमारे पास कोई ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। यस सर। यहां पर आपका विन हो गया, क्यों क्यों हुआ, रीजन का पता चला, यस सर। यस सर। ये वाला, राइट। जी सर। यस। हमारी स्ट्रेटजी अभी फाइनल, फुल एंड फाइनल हो गई, ये वाला भी वही ट्रेड है जो उसने किया था, ठीक है। जी सर। यस सर। चलो अब यहां पर हम आते हैं इस पे, मैं फाइनल आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूं, ठीक है। जी सर। एक दफा मैं रिपीट कर रहा हूं चीजें कि
ओके, ये हमारी क्या बनी? जी रेजिस्टेंस। ये हमारी क्या बनी? रेजिस्टेंस ये सारी कौन सी रेजिस्टेंस है? वीक। वीक। क्लियर हो जाएगा अभी? हाँ, जी सर क्लियर। यस सर। ये हमारी सारी वीक रेजिस्टेंस है। अब वीक सपोर्ट, राइट? जी सर। वीक सपोर्ट के लिए पहले रेड कैंडल आनी चाहिए। कौन सी कैंडल होगी रेड की? ये होगी। ओके, ये होगी, ये होगी, ये होगी। सही है? हमारी क्या बनी? ये कौन सी सपोर्ट वीक बनी? सपोर्ट। वीक वीक। सपोर्ट, वेरी गुड। ये हमारी वीक सपोर्ट बनती है। ओके, अब ओके। हम एनामली को बनाते हैं। एनामली हमें वही स्ट्रांग वाली एनामली चाहिए, ठीक है? जी सर। ये हमारी क्या बनी? रेजिस्टेंस, ठीक है? जी सर। अगर यहां पर एनामली बनती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये एनामली बनती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अब इस जगह पे इनमें से कोई भी कैंडल लगा लो यहां पर। जी सर। अब क्लियर हो जाएगा? जी सर अब क्लियर। किसी भी किस्म की कोई भी आप कैंडल लगा लो, आपने यहां पर ट्रेड नहीं करना। राइट हो गया? इसी तरीके से यहां पर हम करते हैं, ये सेटअप बनाते हैं। ये हो गया। ओके, फिर यहां यस से सर। बाय चलती है, सेल आती है वापस, और इसके अंदर एनामली बन जाती है। राइट? यस सर राइट। हमने ट्रेड नहीं करना। ट्रेड नहीं करनी। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये वीक सपोर्ट है। वीक सपोर्ट है हमारी। राइट? जी सर। कोई भी इसमें से कैंडल आ सकती है, इनमें से। वीक रेजिस्टेंस, वीक सपोर्ट, सही हो गया? जी सर। कंफ्यूजन नहीं है ना अभी? नहीं सर अभी राइट क्लियर। अभी क्लियर हो गया। ये पोर्शन क्लियर हो गया। जी सर। अब दूसरे पोर्शन में हम क्या पढ़ते हैं? हमारी किसी भी किस्म की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है। राइट? जी सर राइट। ये भी हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है? जी सर ठीक। ये ऊपर नीचे वीक हो तो भी वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। सही है? जी सर राइट। ये हमारी कौन सी रेजिस्टेंस बनी? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग।
यहां पर लिखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सही है। और यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, राइट। जी सर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए हमने क्या करना है, एक रेड कैंडल चाहिए हमें, या फिर ये वाली हो, सही है, या फिर ये हो। ये ड्राइंग करना इतना मुश्किल है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, यस लेकिन आप लोगों की सिर्फ समझ के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को फिर परेशानी ना हो, कंफ्यूज ना हो। सही रहेगा। जी सर सर। यस सर अब यहाँ पर इसका भी ब्रेकआउट होगा और एनामली भी होगी वहां पर, राइट। यस यस स्ट्रॉन्ग कैंडल है जी तो सर। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगी। यहाँ पर हमारे पास एनामली बन जाती है, राइट, यस सर राइट। और ब्रेकआउट होती है। अब एनामली भी है हमारी, साथ में ब्रेकआउट भी होता है, ठीक है, तो हमने ट्रेड करना है, राइट। जी सर। जी सर राइट। तो ये हमारी कौन सी लेवल बन गई, इनमें से कोई भी हो स्ट्रॉन्ग सकती है। रेजिस्ट। तो हमारा ये एस आर और ये आर एस एस आर सेटअप हो गया, राइट, एस आर ब्रेकआउट सेटअप हो गया, ऐसा एस आर बी प्लस एस आर बी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग resistance breakout, breakout and we can say SRB plus anomaly। anomaly। हमारे पास जल्दी में अभी मीटिंग को इसको वो करना है, नहीं तो पिक्चर सेव नहीं होगी। और यहां पर हमने वीक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, वीक रेजिस्टेंस WRB राइट। जी सर राइट। ये क्या हुआ हमारा, वीक रेजिस्टेंस वीक सपोर्ट, ओके। जी सर। यस WSB और ये हमारा WRB। तो हम यहाँ पर WRB को अभी यहाँ पर मैं सेट करता हूँ, क्योंकि सेटअप अलग अलग होंगे ना, तो फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। अब सही हो गया, सही है। जी सर। अब इस चार्ट की आप अगर वो भी करो ना, करंट भी निकालो ना, तो आपको समझ में आ जाएगी।
एक लास्ट सेटअप बचा हमारा, वो कौन सा बचा? हमारा लास्ट सेटअप SSB बचा SS B इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग support सपोर्ट breakout. ब्रेकआउट विथ एनोमली, राइट? जी सर, okay ना। वो कैसे रहेगा? हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब है कि अब रेड कैंडल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर बायर आता है और इसके अंदर एनोमली बनती है, ठीक है? जी सर। ब्रेकआउट ये हमारी क्या बन गई? SSB anomaly. तो यहां से हम बाय करेंगे, ठीक है? तो ये आप लोगों ने याद रखना है भाईजान, अब ये आप लोगों के लिए मैंने बनाया, अब इसको ही फॉलो करना है। एंट्री आपकी कम हो जाएंगी लेकिन एक्यूरेट हो जाएंगी, एंट्री कम हो जाएंगी लेकिन Accurate. एक्यूरेट हो जाएंगी। बड़ी मुश्किल से एक स्ट्रेटजी बनती है कंबाइन करके, तो ये आपकी बेहतरीन तरीके से ये एक सेटअप बन गया। अब आपके इसके साथ क्या क्या कवर हुआ? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट विथ एनोमली, विथ Anomaly. एनोमली। तो यहां पर हम एक लिख सकते हैं हेडिंग में, स्ट्रॉन्ग एनोमली ब्रेकआउट सिस्टम, राइट? System जी सर। कंप्लीट स्ट्रेटजी बन गई और हमने इस बार एनोमली के ऊपर थोड़ी ज्यादा ही स्टडी कर ली है। चलो कोई बात नहीं, ये हमने सेव कर दिया इसको। अब मैं दूसरी मीटिंग भेज रहा हूँ। ट्रेंड जी नहीं, सर। इस पे ट्रेंड की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ट्रेंड की जरूरत नहीं है भाईजान, ठीक है? हम दूसरी मीटिंग में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। कैसे ट्रेड करेंगे सर? ये तो अच्छा हुआ है, ये तो अच्छा हुआ कि एक तो ब्रेकआउट हुआ स्ट्रॉन्ग का और उसने डायरेक्टली रेजिस्टेंस के नीचे स्टार्ट किया है, तो मतलब नीचे आने के लिए स्टार्ट किया है, अच्छा जी सर। मतलब ये इसने नीचे आने के लिए स्टार्ट कर दिया, राइट? जी सर, राइट। अब ये इसका मोस्ट रिसेंट ब्रेकआउट है, क्योंकि इसके बाद कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये मोस्ट रिसेंट इसकी रेजिस्टेंस है इसके जी लिए, सर। इस सेटअप के लिए, ठीक है? जी सर। तो ये पिक्चर हमारी जो है ना वो हो गई है, मतलब हमने वो सेव कर ली, आप लोगों को रेफरेंस के लिए काम आएगी। अब देखो इस मार्केट के अंदर आप एनोमली को सर्च करो और एनोमली आपको मिलती है, आप ट्रेड करो। अब आपका ब्रेकआउट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट था वो भी फिल्टर हो गया, आपकी एनोमली भी फिल्टर हो गई। अब एनोमली को, हर एनोमली को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से उस मार्केट को सिलेक्ट करो। मैं आपको एक बात बताऊं, कौन सी मार्केट को सिलेक्ट करना है, कहां पर आपके बहुत ज्यादा विन होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ये मूविंग एवरेज लगी हुई है 50 की, हमने मूविंग एवरेज कहां से लगानी है मैं आपको बता रहा हूं, रेनबो मूविंग एवरेज से। यहां पर क्या लिखेंगे? 50, बैंड काउंट 1, कौन सी? EMA। यहां पर सोर्स क्या होना चाहिए? क्लोज। सोर्स क्या है? क्लोज। क्लोज ऑलरेडी लगी हुई है, तो अब हम क्या लगाएंगे यहां पर? हाई, राइट? चला। अभी आ गया, ठीक है? यहां पर हाई लगाएंगे और ओके कर देंगे, ये हाई लग गया। अब हाई हो गया जी सर। और एक हमारा क्लोज हो गया, अब हमें एक और लगानी है मूविंग एवरेज। रेनबो में जाएंगे, EMA लगाएंगे, एक लगाएंगे और यहां पर लगाएंगे हम 50। क्लोज लग गया, हाई लग गया, लो लगाएंगे, ठीक है? लो जी सर। अब देखो अगर आपको मोस्टली कौन से ट्रेडिंग आपकी विन होगी, ठीक है? जी।
इसके अंदर जैसे कि ये सीधा हो जाए, आप चार्ट को ऐसे करेंगे लाजमी, अगर इसके अंदर ये सीधा हो जाता है, ये तीनों लाइनें सीधे कैंडल्स इसके अंदर हैं, तो आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जैसे एरिया है, ठीक है, ये देखो ये कैंडल इस तीनों लाइनों के बीच में है, यहां पर आपके विन होने के ज्यादा चांसेस है, यहां पर विन होने के ज्यादा चांसेस है, इस जगह में विन होने के ज्यादा चांसेस है, ये जगह पे विन होने के ज्यादा चांसेस होंगे, जहां पर कैंडल किसके अंदर है, इन तीनों लाइनों के अंदर, या तो ऊपर से छुए या नीचे से छुए या बीच में हो, मतलब इन तीनों हिसाब से रेंजिंग मार्केट होगी, तो फिर आप ट्रेड करेंगे। ऐसी मार्केट में तो ट्रेड करना भी नहीं है, ये सुबह का टाइम था। अब ये मार्केट यहां पर पहुंचती है, हम यहां पर कैसे ट्रेड करेंगे? अब देखो, एक खुद से समझने की बात है, ये मार्केट का डायरेक्शन कितना स्टीपी है, देख रहे हैं? जी सर। अगर यहां पर एनामली मिले ना, तो पक्का पक्का समझ लो कि एक मार्टिंगल लगेगा, एक मार्टिंगल लगेगा। लगेगा। अब यहां पर देखो, ये जितनी भी एनामली मिली है, आपको एक मार्टिंगल लगाना पड़ेगा। ये तो चलो हमारे पास एनामली नहीं है, इसको छोड़ो। उसके बाद ये हमारी एनामली बनती है, एक मार्टिंगल लगा, राइट? जी सर, राइट। यहां पर हमारे पास एनामली नहीं है, दोनों एक जैसी कैंडल है। जी सर। तो इस ऐसे किस्म का ट्रेड होगा जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट होगी, वहां पर तो आप समझ लो कि वन मार्टिंगल लग सकता है। लेकिन ऐसी जगह पे ट्रेड करो जहां पर आपका लगे कि भाई यहाँ पर रेंजिंग मार्केट है, मार्केट जिगजैग कर रही है। जिगजैग का मतलब ये होता है कि दो कैंडल ऊपर एक नीचे, तीन ऊपर दो नीचे, दो ऊपर चार नीचे, इस तरीके से मार्केट चलती है। आपका उस मार्केट के अंदर एनामली भी काम करेगी, स्ट्रांग रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेकआउट भी काम करेगा। लेकिन जब ऐसी डायरेक्शन वाली मार्केट आ जाती है, तो इसमें ये सारी चीजें, स्ट्रांग ब्रेकआउट फेक नहीं होता, यहां पर ऐसे ट्रेंड की मार्केट के अंदर सारे ट्रू ब्रेकआउट हो जाते हैं, राइट? जी सर। इस चीज को नोट करिएगा। और एनामली का टॉपिक जो है ना, अभी आप मजीद इसकी प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन मेरी तरफ से सारा कंप्लीट हो गया एनामली का टॉपिक, उसके अंदर मैंने फिल्टर्स भी ऐड कर दिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा सप्लाई और डिमांड का, सप्लाई और डिमांड का टॉपिक होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, सप्लाई एंड डिमांड को पढ़ेंगे, और सप्लाई एंड डिमांड के साथ में कंसोलिडेशन को भी पढ़ेंगे, और फिर आगे एक वॉल्यूम का सिग्नल है, अप थ्रस्ट और डाउन थ्रस्ट का, फिर उसकी तरफ जाएंगे। अभी ये हमारा टॉपिक यहाँ पर फाइनल हो गया। इस टॉपिक में मजीद कोई कुछ सवाल है तो मुझे पूछे। सर यदि अप ट्रेंड में चल रहा हो तो सर ऐसे में एनोमली मिले तो ट्रेड कर सकते हैं कि सिर्फ रेंजिंग और रेंजिंग में खोजेंगे? नहीं, आप कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो वन मार्टिंगल स्टेप है ना, वो ट्रेंडी मार्केट में आएगा। जी सर। रेंजिंग मार्केट में मोस्टली आप विन करेंगे फर्स्ट ट्रेड। अगर अप ट्रेंड स्टीपी है तो फिर रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करो, अप ट्रेंड स्टीपी है तो रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करो। अब ये आपकी एनामली यहां पर इतना मजे की काम करेगी, डाउन ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर बाई की एनामली आपकी काम करेगी ज्यादा अच्छी। अप ट्रेंड के अंदर किसकी एनामली काम करेगी? सेल की एनामली काम लाइन करेगी। से ऊपर है तो वही मैं बता रहा हूं, अगर लाइन से ऊपर मार्केट है तो सेल की एनामली को सर लाइन चेक करो। लाइन के लाइन के ऊपर ही तो बात कर रहा हूं ना, इस लाइन के ऊपर मार्केट है, यस सर, तो सेल की एनामली ट्रेड करेंगे, सेल एनामली। ओके सर। बाय भी करेंगे ना, एक मार्टिंगल लेगा जीताने के लिए। जी सर। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मार्टिंगल हमारा कहां लगेगा। अप ट्रेंड में अगर बाय के अंदर एनामली है तो एक मार्टिंगल हो सकता है लग जाए, लेकिन सेल की एनामली के अंदर मार्टिंगल आपका नहीं लगेगा। ये देखो, जी सर, ये सेल की एनामली है हमारी, ये ब्रेकआउट होती है, राइट? ये भी ब्रेकआउट होती उसके है पहले ही। जी सर। तो पहले ही आपका ट्रेड मिल जाता है, सही है। तो इस तरीके के देखो, अच्छा सेटअप मिलने के लिए टाइम तो लगेगा, तो इस तरीके से एक्यूरेट मिलेगा। लेकिन हाँ, लेकिन अब इतना जल्दी जल्दी ट्रेड नहीं करो, रेस नहीं लगानी, ठीक है? 5 ट्रेड करो दिन के, लेकिन 5 विन करने की कोशिश करो। जी सर। टारगेट देखो, नंबर ऑफ ट्रेड का जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ विनिंग का जरूरी है। जी सर। कोशिश करो कि नंबर ऑफ विनिंग्स अच्छी होनी चाहिए, सही है अभी? यस सर।
चलो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल। सर जी भाई। सर हाँ हाँ सर आपने वीडियो नहीं डाली वो, हाँ वो थी मुझे कल की भी। अजीत ने बताया था, मैं भूल गया था। अभी मैं ये भी दोनों वीडियो डालता हूँ और वो कल वाली वीडियो भी डालता हूँ। और सर वो पता नहीं वाला वो गैप वाला भी वीडियो गैप डाल गैप दीजिएगा वाला सर। नहीं मिल रहा यार, गैप वाला मैं पढ़ा दूंगा, गैप वाला मिल नहीं रहा। ठीक है, तो गैप वाला जो है ना मैं पढ़ा दूंगा आपको कि गैप की जो है ना यहाँ पर हम टॉपिक क्लियर कर लेंगे गैप का। जी सर। और ओके सर जो अभी तक सर जो भी हमने पढ़ा है कि वो हाँ रिवर्सल का ही ट्रेड पढ़ा है सर, कंटिन्यूएशन हाँ, का भी ट्रेड हम पढ़ेंगे सर। कंटिन्यूशन का ट्रेड में इस ट्रेड चाहिए वो आपको दूंगा, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जी सर, क्योंकि सर जब मार्केट ट्रेंडिंग में होता है तो सर कंटिन्यूएशन ही ट्रेड काम आता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल वो भी कर देंगे। ठीक है, जी सर। जी सर। चलो सही। सर थैंक न्यूज यू सो वाली मच। वीडियो भी भेज देना। ठीक है, कल भेज दूंगा, और कल क्या आज भेज दूंगा, अभी कल वाली भेज दूंगा आज। ठीक है, ठीक है सर। ओके। सो ये वाली जो आपने वेव्स बनाई है बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, करेक्शन और इम्पल्स सही है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर दिया है, और उसके बाद करेक्शन को भी